अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सा चॉकलेट कस्टर्ड डेज़र्ट शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने रेडीमेड चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है, बट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक लेयर्ड चॉकलेट डेज़र्ट शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने कस्टर्ड को घर के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही प्रिपेयर किया था। अगर आप उस तरह से कस्टर्ड बनाना चाहते हैं तो आप उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोल में चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर निकाल लिया है। ये ऑलरेडी पैकेट्स के अंदर 3 साशेज़ मौजूद होते हैं। इसके अंदर मैंने आधा कप दूध डाल दिया है और इसे मैंने डाइल्यूट कर अलहदा रख दिया था। अब पैन में मैंने आधा लीटर दूध लिया है और इसे मैं बॉईल कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 4 खाने के चम्मच चीनी के। आप 4 से 5 खाने के चम्मच शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे बॉईल आने तक कुक कीजिए ताकि इसके अंदर शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद जो चॉकलेट कस्टर्ड हमने घोल कर रखा हुआ था उसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसके अंदर शामिल कर दें और इसे इतनी देर कुक करें जब तक कि ये थिक हो जाए। अब चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कुकिंग चॉकलेट। मैं मलेशियन ब्रांड का कुकिंग चॉकलेट यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आधा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम शामिल करके इसे चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। पहले 10 से 15 सेकंड कीजिए। अगर मेल्ट ना हो चॉकलेट तो आप मज़ीद 10 सेकंड के लिए इसे माइक्रो कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप ये प्रोसेस डबल बॉयलर के ऊपर भी कर सकते हैं। मज़ेदार सी और सिंपल सी गनाश बिल्कुल रेडी है। अब सर्विंग डिश के अंदर मैं मैरी बिस्किट को पहले दूध के अंदर सोक कर इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। आप इसे सिंगल सर्विंग बोल्स के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सर्विंग डिश का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैरी बिस्किट की लेयर करने के बाद इसके ऊपर आप कस्टर्ड की एक लेयर लगा दीजिए। चॉकलेट कस्टर्ड को इवनली चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश की लेयरिंग की है। बेटर ऑप्शन है कि आप इसे पहले पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर इसे ड्रिज़ल करने में ईज़िली होगी। स्पून से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके बाद दोबारा से मैरी बिस्किट जो कि दूध में सोक हुए में है उसकी लेयरिंग करनी है और सेकेंड लेयर इसके ऊपर दोबारा से चॉकलेट कस्टर्ड की स्प्रेड करनी है। अब जितना भी कस्टर्ड लेफ़्ट ओवर है वो सारा इसके ऊपर डाल दें और इसे इवनली चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। अब टॉप लेयरिंग के लिए मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक में जो क्रीम बची हुई थी उसे भी पाइपिंग बैग में फ़िल किया है और गनाश को भी पाइपिंग बैग में फ़िल किया है और इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट चॉकलेट गनाश की और फिर क्रीम की लाइनिंग्स की हैं। मैंने क्रीम के अंदर शुगर ऐड नहीं की है, ये बस क्रीम है जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था। अच्छी तरह से दोनों लाइंस बनाने के बाद आप टूथपिक या फिर किसी भी नाइफ़ की हेल्प से इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए वर्टिकल पोजीशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड स्टिक को मूव करेंगे तो बहुत अच्छा सा पैटर्न प्रिपेयर हो जाता है। या फिर आप स्टिक को सर्कुलर मोशन में, जिस तरह से मैं अभी वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इस तरह से भी घुमाकर इसे मार्बलिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और अगर आप इसे मज़ीद चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो पहले चॉकलेट कस्टर्ड के ऊपर फुल क्रीम की लेयर स्प्रेड करें। इसके बाद चॉकलेट कस्टर्ड की लेयर स्प्रेड कर दें और टॉप पर ग्रेट किया हुआ चॉकलेट स्प्रेड कर दीजिए। किसी भी चॉकलेट को आप ग्रेट की हेल्प से अच्छी तरह से कद्दूकश करें और वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर सर्व करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।